दोस्तों, अगर हम भारत के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक एनिमी की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि चाइना ही है, जिसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट और उसकी क्लोज बॉर्डर प्रेजेंस आज भारत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ये वही चाइना है जो इंडियन ओशन से लेकर पाकिस्तान तक अपने पैसों का जाल फेंक कर सालों से भारत को घेरते आया है और बहुत से इंटरनेशनल स्टेजेस पर भारत को बैकस्टैब करते आया है। लेकिन फिर भी क्या कमाल की आयरनी है कि इसके बाद भी चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ये एक ऐसी ट्रेडिंग पार्टनरशिप है जिसमें भारत को रिकॉर्ड लॉस झेलना पड़ता है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल ट्रेड करीब 118.4 बिलियन डॉलर्स का हुआ है और इस लिस्ट में चाइना के बाद नंबर आता है अमेरिका का, जिसके साथ भारत का ट्रेड 118.3 बिलियन डॉलर्स का हुआ है। यानी जो चाइना लगातार LAC के पास बेस बना रहा है, इंडिया के बॉर्डर वाले इलाकों को अपने मैप में दिखा रहा है, वही चाइना जिसके साथ 2020 में हुए गलवान वैली क्लैशेस में 20 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हो गए थे, उसी चाइना के साथ आज भारत के सबसे बड़े व्यापारिक संबंध है। यह आयरनी इतनी बड़ी है कि इससे न सिर्फ इंडिया का स्ट्रैटेजिक ट्रेड कॉम्प्रोमाइज होता है, बल्कि उसके साथ ही चाइना से ट्रेड के चक्कर में भारत को होने वाला व्यापारिक घाटा 85 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड लेवल पर भी पहुंच गया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कैसे बना, इंडो चाइना बायलैटरल ट्रेड कैसे इंडिया को फाइनेंशियली लॉस पहुंचा रहा है, इस इम्बैलेंस बायलैटरल ट्रेड के पीछे कौन से रीजन जिम्मेदार हैं, और वीडियो के एंड में हम सबसे जरूरी सवाल को भी आंसर करेंगे कि आखिर कैसे इंडिया चाइना के साथ इस ट्रेड ट्रैप से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसके एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी की जो एनुअल प्राइस हाइक थी उसे लर्नर्स की डिमांड पर एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी भी जो 15 मंथ्स UPSC सब्सक्रिप्शन है वो अवेलेबल है एट 24,999 एंड दिस इज द बेस्ट प्राइसिंग यू विल एवर गेट, जिसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, कंप्लीट GS, CSAT और टेस्ट सीरीज का एक्सेस और एक्सेस सभी बैचेस का इन ऑल दी लैंग्वेजेस अवेलेबल। तो अभी जाइए और इसे अवेल कीजिए एंड गेट द बेस्ट कोर्स फॉर UPSC दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। और चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। हाउ डिड चाइना बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच ट्रेडिंग का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन चाइना पर इंडिया की डिपेंडेंसी की शुरुआत 2003 के बाद से शुरू होती है, क्योंकि 2003 से पहले तक इंडिया चाइना से $3 बिलियन से भी कम का इंपोर्ट किया करता था और करीब 2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया करता था। यानी चाइना और भारत के बीच एक औसत व्यापारिक रिश्ते थे और 2003-2004 के बाद अगले 5 सालों में ही चाइना का इंडिया को टोटल इंपोर्ट $32.3 बिलियन का हो गया। लेकिन इंडिया की रफ्तार घटती गई और इसका टोटल चाइनीज एक्सपोर्ट सिर्फ $10 बिलियन तक ही पहुंच पाया और 2008-2009 तक चाइना के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट $23 बिलियन के करीब पहुंच गया। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी हुआ कि साल 2008 वो समय था जब दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा था और इसी वजह से ग्लोबल डिमांड कम हो गई और इंडिया की ग्लोबल एक्सपोर्ट भी काफी हद तक प्रभावित हुए। लेकिन चाइना ने इसका फायदा उठाया और चाइना की सरकार ने इस संकट से उभरने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए कई राहत पैकेज बांटे, जिससे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मजबूत हुआ। लेकिन भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से अपनी ग्रोथ खो बैठा और इसका फायदा उठाया चाइना ने। चाइना ने अपने यहाँ सस्ते लो कॉस्ट पर मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोडक्ट्स को इंडिया के मार्केट में पहुंचा दिया और जब लोगों को कम दामों में न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स मिलने लगे तो इंडियन मार्केट चाइना के प्रोडक्ट से भर गया। फिर क्या था, साल बीतते गए और चाइना से भारत का आयात बढ़ता गया। 2008-9 के डिकेड के बाद यानी 2017-18 तक इंडिया में चाइनीज इंपोर्ट $76.4 बिलियन तक पहुंच गया और इस ड्यूरेशन से चाइना के इंपोर्ट में जहां $34 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं इंडिया से चाइना को होने वाला एक्सपोर्ट सिर्फ $3 बिलियन बढ़ा और 2017 से 18 तक ये नंबर $13 बिलियन तक ही पहुंच पाया। इसी वजह से चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट $63 बिलियन तक पहुंच गया, जो उस समय तक इंडिया के ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट का अकेले 40% था। ये सब होता रहा, चाइनीज कंपनियां और चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया के मार्केट को डोमिनेट करते रहे, लेकिन तब तक चाइना की इन हरकतों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। मगर 2017 में जब चाइना ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जबरदस्ती घुसपैठ करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया, तब इंडिया को चाइना के इरादों के बारे में पता चला और इसीलिए 18 जून 2017 में हुए डोकलाम विवाद और फिर 2020 में गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के साथ अपने बढ़ते ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत से ऐसे चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगा दी जिससे इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हो रहा था। इसके साथ ही बॉयकॉट चाइनीज का नारा भी देश में तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से 2021 में भारत चाइना का ट्रेड घटा और 2021 से 2023 तक अमेरिका इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। लेकिन जैसे जैसे गलवान और डोकलाम विवाद
लोगों के ध्यान से गायब होता गया, वैसे ही चीन के प्रोडक्ट्स वापस से इंडिया में आने लगे और आज चीन फिर से भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। लेकिन दोस्तों, अब आप यहाँ कहेंगे कि चीन और अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड तो लगभग सिमिलर ही है, तो चाइना के साथ ही भारत का बायलैटरल ट्रेड इतना चिंताजनक क्यों है? तो आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। हाउ डज इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड बिकम डेंजरस फॉर इंडिया? दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए हम भारत के अमेरिका और चाइना के साथ होने वाले बायलैटरल ट्रेड को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले अगर चाइना के साथ भारत के ट्रेड को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में चाइना ने जहां भारत को $101 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, तो वहीं इसके कंपैरिजन में भारत ने चीन को सिर्फ $16.67 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। इसका मतलब यह है कि इंडिया को चाइना के साथ व्यापार करने में $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो रहा था, और ट्रेड डेफिसिट बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। यानी जब कोई देश किसी देश से ज्यादा आयात करता है और इसके मुकाबले कम निर्यात करता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अमेरिका के केस में अमेरिका का भारत को किया गया टोटल एक्सपोर्ट $40.8 बिलियन का है, तो वहीं भारत ने अमेरिका को $77.5 बिलियन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। यानी अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस में है, और दोस्तों ये ट्रेड सरप्लस $36.7 बिलियन का है। अब दोस्तों, इस ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस से क्या फायदे और नुकसान होते हैं, आइए उन्हें समझ लेते हैं। दोस्तों, आमतौर पर ग्लोबल ट्रेड के लिए एक देश अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करता है, जिससे अगर इंडिया चाइना से ज्यादा सामान इंपोर्ट करवाता है तो उसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व खर्च करना होगा। वहीं कम एक्सपोर्ट की वजह से वो फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस नहीं हो पाएगा, और ऐसे में ट्रेड डेफिसिट की वजह से हर साल इंडिया को चाइना के हाथों बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व का नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि अमेरिका जैसे देश के साथ ट्रेड में भारत को ट्रेड सरप्लस होता है, यानी उसके फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर बढ़ता है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व के ज्यादा होने से क्या फायदा होता है, तो आपको बता दें कि किसी भी देश की करेंसी कितनी मजबूत या कमजोर होगी ये इसी फॉरेक्स रिजर्व पर डिपेंड करता है, और करेंसी भी देश की अर्थव्यवस्था की पहचान होती है। और ऐसे में चाइना से बढ़ते ट्रेड में इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान फॉरेक्स का ही होता है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप समझ गए होंगे आखिर चाइना के साथ व्यापार में भारत को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन इस ट्रेड डेफिसिट के साथ ही साथ चाइना का बढ़ता एक्सपोर्ट डायरेक्टली इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बर्बाद कर रहा है, और इसे आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान से समझ सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने मई 2024 में मेक इन इंडिया के एक इवेंट में कहा था कि इंडियन बिजनेस नीड टू स्टॉप लुकिंग फॉर चाइना फिक्स। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि चाइना का चिप इंपोर्ट एक तरह से इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है, नौकरियां छीन रहा है, और इंडिया की उन पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और इससे इंडिया को भारी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर के इस आर्ग्यूमेंट को हम सोलर इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंडिया 2030 तक 280 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सोलर एनर्जी पैनल्स इंस्टॉल करने का टारगेट रख चुका है। लेकिन रॉयटर्स की रीसेंट रिपोर्ट से पता चला है कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सोलर पैनल पर इंपोर्ट ड्यूटी को हाफ करने की मांग की है। यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 40% थी वो अब 20% हो जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी कम होते ही इंडिया में सोलर पैनल्स के सबसे बड़े इंपोर्टर चाइना के लिए इंडिया में ये पैनल्स एक्सपोर्ट करना और आसान हो जाएगा, जिससे बहुत कम दामों में ही ये चाइनीज सोलर पैनल्स इंडिया में मौजूद होंगे। ऐसे में लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंडियन मार्केट में अपने पैनल्स को बेच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, इस वजह से इंडिया में सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद होने लगेगी और इंडिया की चाइना पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये सोलर पैनल तो बस एक एग्जाम्पल मात्र है, जिससे भारत का रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव चाइना पर निर्भर होता जा रहा है, और ऐसा ही कुछ हाल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का भी है। दोस्तों, आज डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने वाली टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए भी इंडिया चाइना की ही कंपनियों पर डिपेंडेंट है, और आपको बता दें कि आज इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में 74% मार्केट शेयर चाइनीज मोबाइल कंपनीज का ही है। ऐसे ही और ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज हैं जहां इस तरह चाइनीज प्रोडक्ट्स की वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है, और इंडिया के इसी पुअर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का फायदा चाइना उठाता है, जिससे इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड रिलेशंस काफी इम्बैलेंस हो रहे हैं। जिसके पीछे का क्या कारण है, आइए अब उसे डिटेल में समझते हैं। रीजन बिहाइंड द इम्बैलेंस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोस्तों, अगर हम चाइना के साथ भारत के असंतुलित व्यापार को समझने की कोशिश करें तो इसके दो सबसे बड़े कारण नजर आते हैं। इसमें पहला रीजन है इंडिया का चाइना को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना। पुअर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ही इंडिया में एक्सट्रैक्ट होने वाला इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल सबसे बड़ी मात्रा में चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में एक्सट्रैक्ट होने वाला आयरन ओर। दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट डेटा की माने तो इंडिया में एक्सट्रैक्ट होने वाले 92% आयरन ओर को चाइना अपने यहाँ इम्पोर्ट करवा लेता है, और ऐसे में चाइना कम दामों पर इंडिया से इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाता है। फिर उसी रॉ मटेरियल और अपनी एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से वो मशीनरीज को बनाता है, और इन्हीं मशीनरीज को वो वापस बहुत ही महंगे दामों पर इंडिया को बेच देता है।
यही कारण है कि आज इंडिया में चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में इलेक्ट्रिकल मशीनरी ही टॉप पर आती हैं, जबकि हमारे पास रॉ मटेरियल और लेबर सब मौजूद होने के बावजूद भी हम वही इलेक्ट्रिकल मशीनरीज नहीं बना पाते जो चाइना से महंगे इंपोर्ट के लिए हमें मजबूर करता है। दोस्तों, इस इम्बैलेंस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है चाइनीज मार्केट में एंट्री से पहले लगने वाले बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स। यानी दोस्तों, चाइनीज कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट में अपना प्रोडक्ट भेजना जितना आसान है, उतना ही इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए चाइनीज मार्केट में एक्सपोर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि चाइना इंडिया जैसे देशों से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट में पहुंचने से पहले ही उन पर इंपोर्ट ड्यूटी के साथ ही 4 सिग्निफिकेंट ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करता है, जिसे अगर आसान भाषा में समझाएं तो चाइना में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी हर्डल्स इतने ज्यादा है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स का माल चाइना तक एक्सपोर्ट हो पाना ही बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कोई भी नॉन टैरिफ बैरियर ना होने की वजह से चाइनीज एक्सपोर्टर्स के लिए इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट भेजना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड यानी स्विफ्ट की भी शुरुआत की है, जिससे कोई भी एक्सपोर्टर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को भेजने के लिए ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से क्लियर करवा सकता है और इसी वजह से चाइना की कंपनियों के लिए इंडिया में माल भेजना आसान और सस्ता होता जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे ट्रेड बैरियर को आइए फार्मास्यूटिकल के एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, इंडिया में बनने वाली दवाइयों का 90% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाइना से ही आता है, जिसे इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए इजी रजिस्ट्रेशन के बाद आसानी से इंपोर्ट करवाया जा सकता है। लेकिन इसके उलट अगर किसी इंडियन कंपनी को अपनी कोई दवाई चाइना में बेचनी है तो उन्हें चाइनीज अथॉरिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ता है और इसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के डिटेल शामिल होते हैं और इसके अलावा इंस्पेक्शन, क्वालिटी टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। इन सब के बावजूद भी चाइना में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 से 3 साल का समय ले लेता है और इन रजिस्ट्रेशन के होने के बाद भी चाइनीज अथॉरिटीज इंपोर्ट के टाइम पर फिर से इंस्पेक्शन करती हैं और अगर किसी भी बैच में जरा सी भी दिक्कत होती है तो पूरे इंपोर्ट को ही कैंसिल कर देते हैं। ऐसे में यही वो चाइनीज बैरियर्स हैं जिन्हें क्लियर करना इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से चीन में इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पाते और इंडिया चीन के प्रोडक्ट से भरा रहता है। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये उठता है कि चीन के ट्रेड ट्रैप से निकलने के लिए पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और आइए अब इन्हें ही डिस्कस करते हैं। सोल्यूशंस। दोस्तों, चाइना के साथ भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हमें चाइना से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, जिसके लिए 2 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना और दूसरा, चीन के जैसे ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग पार्टनर को ढूंढना। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे इंसेंटिव्स देने होंगे और मेक इन इंडिया जैसे और इनिशिएटिव्स को ग्राउंड पर और सक्सेसफुल बनाना होगा, जिससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स की बात करें तो इसमें इंडिया अपने नए पार्टनर से इंपोर्ट करवाने के साथ ही साथ अपने एक्सपोर्ट को भी उस देश में प्रमोट करना होगा और ऐसा करने के लिए हमें बहुत से रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा, जिससे इंडिया के लिए डाइवर्स मार्केट ओपन हो और उसकी चाइना से डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन रियलिटी ये भी है दोस्तों कि हम चाइना को चाह कर भी पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को चाइनीज अथॉरिटी के नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने और चाइना के मार्केट को इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन करने के लिए भी नेगोशिएशन करना होगा। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को उन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे चाइना के साथ होने वाले ट्रेड डेफिसिट को इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट से कॉम्पनसेट कर सके। इसके अलावा इंडिया को कुछ नए टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करके अपने यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि चाइना से एक्सेसिव इंपोर्ट्स की वजह से लोकल इंडस्ट्रीज बर्बाद ना हो। और दोस्तों, इन सारी कोशिशों से पॉसिबल है कि इंडिया की चीन पर निर्भरता कम हो और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में चीन का ऑल्टरनेटिव बन पाए। कंक्लूजन। दोस्तों, ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि चीन ने बीते दशकों में इंडिया के साथ अपने ट्रेड में इंडियन मार्केट से बहुत ज़्यादा फायदा कमाया है, लेकिन आज दोनों देशों के बीच होने वाले इस बायलैटरल ट्रेड की वजह से ही इंडिया को सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट और फॉरेक्स लॉस हो रहा है, जिसके लिए जहां एक तरफ इंडियन बिजनेस हाउसेस की लालच जिम्मेदार है, तो वहीं चाइना में इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगने वाला ट्रेड बैरियर भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, जिसकी वजह से चीन से एक्सटर्नल सिक्योरिटी का थ्रेट झेलते हुए भी भारत चीन से ही ट्रेड करने के लिए मजबूर है। ऐसे में आज हम जिस डेवलप्ड इंडिया का सपना देख रहे हैं, उस सपने में चाइनीज इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसे कम करने के लिए हमें चीन के साथ बायलैटरल ट्रेड को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन से ट्रेड डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी क्या ओपिनियंस हैं, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना और अपने फेवरेट टॉपिक्स को भी कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।